वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कोनिक सेक्शन को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कल मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर दिया था, वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, काइंडली उसको चेक करें। फिर क्वेश्चन नंबर 4 से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमें कहा गया है कि ई जो है वो इसेंट्रिसिटी है रेगुलर पे हाइपरबोला की, जो कि हमारा होता है x² - a² - b² = 1, और ई डैश जो है वो इसेंट्रिसिटी है उसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला की। तो अल्टीमेटली इट इज़ आस्किंग अस टू प्रूव दैट दिस इज़ इक्वल टू 1। सो पहली चीज़ तो हमें लिखना पड़ेगा फॉर हाइपरबोला x² - a² - y² = b² = 1, e is equal to √a² + b² a, या फिर सरल भाषा में लिखें तो e² is equal to a² + b² a²। ठीक सर, ये स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि ऊपर स्क्वायर की ज़रूरत है, इसलिए मैं स्क्वायर करते जा रहा हूँ। सिमिलरली फॉर कॉन्जुगेट हाइपरबोला जो कि रहेगा y² / b² - x² / a² = 1, you will get e' is equal to a² + b² / b²। ठीक है, हमें क्या चाहिए? LHS इज़ 1/e², 1/e' विच इज़ इक्वल टू, ध्यान से मैं एक ही बार में सारी चीज़ें लिख रहा हूँ। 1/e² मतलब इसका रेसिप्रोकल, दैट विल बी a² / a² + b²। 1/e' मतलब इसका रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल होता है b² / a² + b², विच इज़ नथिंग बट 1, विच इज़ इक्वल टू RHS। देखिए कितना फुद्दू क्वेश्चन था, ईजीली सॉल्व कर सकते हो। मुझे लगता है इसमें कोई डाउट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला मांग रहा है हमसे। डिस्टेंस बिटवीन फोका पहले वाले में दिया हुआ है, जो कि हमें पता है 2AE होता है, हमने फॉर्मूले पहले से लिख के रखे हुए हैं, और वो 10 दिया हुआ है। एक और चीज़ कह रहा है कि E की वैल्यू 5/2 है। इसी कारणवश 2A × 5/2 = 10 मिलेगा मुझे, दैट इज़ A इज़ इक्वल टू 2 मिलेगा। पर सर ये तो A मिला, B की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारा इक्वेशन तो A और B से बनने वाला है। तो B कहाँ से ढूंढेंगे? तो हमें पता है कि E इज़ इक्वल टू √a², या फिर छोड़िए ये वाला फॉर्मूला नहीं, हम b² ABE का रिलेशन उठाते हैं। b² इज़ इक्वल टू a² e² - 1। यहाँ पर दोनों की वैल्यू है b² इज़ इक्वल टू a² मतलब 4 आ जाएगा, e² मतलब 25/4 - 1 आ जाएगा, ये 21/4 आएगा, 4 और 4 कट जाएगा, तो हमें मिलेगा 21, विच इज़ b²। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या मिलेगी? x² / a² दैट इज़ 4 - y² / 21 = 1। इसी का सेकंड पार्ट, यहाँ पे 2AE हमें दिया हुआ है 10 और 2B दिया हुआ है। अगर मुझे 2B 6 दिया है, इसका मतलब है दैट इम्प्लाइज B इज़ इक्वल टू 3। अब हमें पता है सिंस b² इज़ इक्वल टू a² e² - 1, a² e² - 1। एक और चीज़ मैं इस वाली चीज़ से लिख सकता हूँ कि AE की वैल्यू 5 है, इसको भी मैं हाईलाइट करके रख रहा हूँ आपके लिए। तो मेरे पास AE की वैल्यू है, मेरे पास में B की वैल्यू है, यहाँ पे फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करते हैं। b² की वैल्यू आ जाएगी 9, a² e² दैट विल बी AE² - a²। सो यू विल गेट 9 इज़ इक्वल टू 25 - a²। सो a² इज़ इक्वल टू 16। मुझे a² मिला, मेरे पास b² है क्योंकि b की वैल्यू है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज़ x² / 16 - y² / 9 इज़ इक्वल टू 1। अगला उठाते हैं, नंबर 5 का थर्ड वाला। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ढूंढना है। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट ट्रेसेस दिया हुआ है, E दिया हुआ है। सिमिलरली उसी का 4th में कॉन्जुगेट एक्सिस दिया हुआ है और पासिंग थ्रू बोला हुआ है। तो हमारे हिसाब से पहली चीज़ तो हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या है।
यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, सिंस 2a अपॉन e इज इक्वल टू 8/3, a इज इक्वल टू 8/3 इंटू ई बाई 2, यहाँ पे ये कट जाएगा, 4/3 इंटू ई दैट इज़ 4/3 इंटू ई की वैल्यू है 3/2, ये कटेंगे तो आपको मिलेगा a की वैल्यू 2। ठीक, अगेन मैं जाऊँगा फॉर्मूले के पास, b² इज इक्वल टू a² e² माइनस 1। तो मेरे पास में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, a² 4 है सर, e² मतलब 9/4 माइनस 1, एलसीएम लिया जाएगा तो 9 - 4 5, और हमें b² मिलेगा 5। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला x² अपॉन a² दैट इज़ 4 माइनस y² अपॉन b² एंड इक्वल टू 1। सेम जो हरकत एलिप्स में करी थी उसी तरीके से करना है, एक दो फॉर्मूले बस चेंज है, उस हिसाब से आप ध्यान रखें। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 12 है, मतलब 2b इज इक्वल टू 12 दिया है, इसी का तात्पर्य b की वैल्यू 6 दी के रखी हुई है उसने हमें चुपचाप से, तो b की वैल्यू 6 दी हुई है और कह रहा है कि हाइपरबोला पासेस थ्रू एलिप्स, तो मैं कहूँगा सिंस x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 पासेस थ्रू 1, -2, देयरफॉर x की जगह पे 1 रखो तो 1 अपॉन a² और y की जगह पे -2 रखो तो 4 अपॉन b² इक्वल टू 1 आ रहा है। पर सर b² की वैल्यू, b की वैल्यू तो 6 है, मतलब ये हमें दिखेगा 1 अपॉन a² इक्वल टू 1 प्लस 4 अपॉन 36, 4 अपॉन 36 मतलब 1/9, 9 प्लस 1 10, 10 अपॉन 9, सो 1 अपॉन a² इज़ 10 अपॉन 9, दैट इज़ a² इज़ 9/10। मेरे पास a² है, मेरे पास b² है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या है, x² अपॉन a² दैट इज़ 9/10 माइनस y² अपॉन 36 इक्वल टू 1। चाहो 10 को ऊपर ले जाओ, सिंप्लीफाई करो, वो आपका काम है, यहाँ तक भी लिखा तो भी सफिशेंट है। अगला क्वेश्चन उठाते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 5th और 6th काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोनों ही। अब यहाँ पे कह रहा है कि हाइपरबोला जो है इन 2 पॉइंट्स में से पास हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, सिंस हाइपरबोला पासेस थ्रू दिस पॉइंट्स, तो हमें 2 इक्वेशन मिलेगी, x² अपॉन a² हमारा हाइपरबोला है x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। मैं वहाँ पर x की जगह पे 6 रखूँगा, y की जगह पर 9 रखूँगा, तो पहली चीज़ जो मुझे मिलने वाली है, सबसे पहली चीज़ मिलेगी 36 अपॉन a² माइनस 81 अपॉन b² इक्वल टू 1, फर्स्ट इक्वेशन। एंड जब 3, 0 रखा जाएगा तो 9 अपॉन a² माइनस 0 इज इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, इसी का सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि 1 अपॉन a² इज़ नथिंग बट 1 अपॉन 9। इसको लॉक करते हैं और इस चीज़ को पटकते हैं फर्स्ट में, देयरफॉर 1 बिकम्स, ध्यान से 1 में 36 अपॉन a² है, 36 अपॉन a² इज़ नथिंग बट 36 इंटू 1 अपॉन a², और 1 अपॉन a² की वैल्यू 1/9 है, ध्यान से, तो वहाँ पे मैं लिखूँगा 36 इंटू 1/9, यहाँ पर माइनस 81 अपॉन b² इक्वल टू 1, यहाँ पर 4 टाइम्स, इसको उधर भेजते हैं या फिर इसको उधर भेजो तो मिलेगा 81 अपॉन b² इज़ इक्वल टू 1 इधर आएगा, मतलब 3। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे b² की वैल्यू मिल जाएगी, b² इज़ इक्वल टू 27। ठीक है, b² की वैल्यू 27 मिली, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला x² अपॉन a², ध्यान से x² अपॉन a², दिस x² अपॉन a² इज x² इंटू 1 अपॉन a², और 1 अपॉन a² की वैल्यू 1/9 है, इसीलिए वो दिखेगा x² अपॉन 9 माइनस y² अपॉन 27 इज इक्वल टू 1, फाइनल आंसर।
बस अगर आप 1/a², अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैं ये क्यों पटक रहा हूँ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन काम कर लें, यहीं पर लिख लें a² = 9। ठीक है, तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। और जिनको रेसिप्रोकल वाली चीज़ समझ में आती है, डायरेक्ट कर सकते हैं, वो मेरी वाली मेथड से डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर लें। दूसरा 6th वाला देखते हैं। वर्टाइसिस दिया हुआ है ±a, 0 और कॉन्जुगेट एक्सिस दिया हुआ है। हमें पता है कॉन्जुगेट एक्सिस में का मतलब होता है 0, ±b। यहीं पे लिख लेता हूँ, विच इज़ 0, ±b। देयरफॉर a = 7 और b = 3। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज़ x² / 49 - y² / 9 = 1। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6th। 5th वाला जो बचे थे इजी थे, इसलिए आपके हवाले करते हुए 6th में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है हाइपरबोला में, और एट पॉइंट बोला गया है। एट पॉइंट का मतलब है आपको फॉर्मूला यूज़ करना है x(1) / a² - y(1) / b² = 1 वाला। इसी का सेकेंड वाला सेम है, इसलिए उसको सेव करते हुए मैं थर्ड की तरफ गया हूँ। यहाँ पर आपको थीटा दिया हुआ है, मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म में ढूंढना है। आपको तो पता है यहाँ पर a sec थीटा आता है, मतलब x sec थीटा अपॉन a माइनस y tan थीटा अपॉन b = 1। तो आपको पहले वाले में वो फर्स्ट फार्मूला और सेकंड फार्मूला थर्ड वाले क्वेश्चन में यूज़ करना है। आते हैं इसके पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विल बी, थोड़ा सा मेकअप की ज़रूरत है, 4 से डिवाइड करेंगे और देखो मैं इसको लिख रहा हूँ x² / 4/3 माइनस y² / 4 = 1। ठीक, इस वजह से हमारे पास में इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला मिल गया है। हमारे पास में हियर x1 y1 इज इक्विवेलेंट टू 2, 2√2। सिंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 is x(1) / a², y(1) / b² = 1। Therefore मैं यहाँ पे रख रहा हूँ x × x1 that is 2x / 4/3 minus y(1). So what is y1? 2√2, 2√2y / 4, it is all equal to 1। यहाँ पे क्या क्या कट हो सकता है सर? ये कटेगा, ये 2 कटेगा, मतलब यहाँ पे मिलेगा 2/3। यहाँ पे ये कटेगा और ये कटेगा। चाहो तो आप 2√2 से 4 भी पूरा का पूरा कैंसिल करवा सकते हो। कैसे करवाएंगे सर? पहली चीज़ तो 4 ऊपर लिख रहा हूँ, 2√2 नीचे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये तो कट गया और √2 से 2 कटेगा तो √2 मिलेगा। ठीक, इसीलिए हमारी इक्वेशन बनेगी x / 2/3 माइनस y / √2, इट इज़ ऑल इक्वल टू 1। चाहो तो मेकअप कर सकते हो। कैसे? 3 को बोलें ऊपर जाए तो कहानी दिखने लगेगी 3x / 2 माइनस y / √2 = 1। अभी भी अगर आपको अपॉन में चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, दोनों का एलसीएम 2√2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करें। 2√2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करने पर धीरे धीरे देखें, यहाँ पे 2√2 से किया तो 2 कटेगा, 3√2 मिलेगा, 3√2x माइनस यहाँ पे 2√2 से किया तो √2 कटेगा और मिलेगा 2y, इट इज़ ऑल इक्वल टू 2√2। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। यहाँ पर आते हैं, इसको पहले क्लीन करवा लेते हैं अपन। यहाँ पर हमारे पास में ये चीज़ दी हुई है और हमें a की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ तो हियर a² is 144 implies a is equal to 12 and b² is 25 implies b is equal to 5। तो मुझे a और b की वैल्यू मिल गई है। दूसरी चीज़ जो मुझे चाहिए है, थीटा है मेरे पास में, तो पहली चीज़ तो मैं लिखूँगा कि सिंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट p थीटा, मतलब अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर पॉइंट दिया हुआ है तो वहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है? वो होती है x sec थीटा बाय a माइनस y tan थीटा अपॉन b = 1। तो हम बोलेंगे चलिए वैल्यू रखते हैं x sec π/3 अपॉन 12 माइनस y tan π/3 अपॉन 5 = 1।
सेक पाई बाई 3 2 आएगा, टेन पाई बाई 3 रूट 3 आएगा। सो यू विल गेट 2x अपॉन 12 माइनस रूट 3y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। ज़्यादा से ज़्यादा 6 हो सकता है। एलसीएम लेने की कोशिश करते हैं तो ये इधर उछल के आएगा तो दिखेगा 5x माइनस 6 रूट 3y, इट इज़ ऑल इक्वल टू 30। फाइनल इक्वेशन। आराम से देखिए दोनों क्वेश्चंस को, पैरामीट्रिक फॉर्म को समझने की कोशिश करिए। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ आपको सब्स्टिट्यूट करते आती है। अगला क्वेश्चन उठाता है इसी क्वेश्चन नंबर 6 का, फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला दोनों उठा रहा हूँ। फोर्थ वाले में कह रहा है भैया ये इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है, एक पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जिसका ऑर्डिनेट 3 है। ऑर्डिनेट 3 का मतलब y कोऑर्डिनेट 3 दिया हुआ है। तो सर x कोऑर्डिनेट किधर गया? x कोऑर्डिनेट तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़, लेट p k,3 बी पॉइंट ऑन हाइपरबोला इन फर्स्ट क्वाड्रेंट विथ ऑर्डिनेट 3। इसका ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट 3 है, x कोऑर्डिनेट मुझे पता नहीं है, पर हम जानते हैं कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब क्योंकि ये पॉइंट हाइपरबोला पर आता है, इसीलिए k की जगह पर k² अपॉन 16 माइनस 9 अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, विच इम्प्लाइज ये 1 उधर जाएगा 2 होगा, इसका मतलब k² इज इक्वल टू 32। मतलब k की वैल्यू 4 रूट 2। 4 रूट 2 क्यों सर? क्योंकि रूट लूँगा तो 16 इंटू 2 32 होता है, 16 का स्क्वायर रूट 4, 2 का रूट 2। और प्लस क्यों लिया जा रहा है? सिंस k इज़ ग्रेटर देन 0। क्यों सर? अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं इसलिए k की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, अन्यथा नेगेटिव भी आ जाती। देयरफॉर पॉइंट p x1 y1 is equivalent to 4 root 2 comma 3. Equation of tangent at p x1 y1 is x x1 upon a square y y1 upon b square equal to 1. That is x x1 4 root 2 x upon 16 minus 3y upon 9 is equal to 1। क्योंकि a स्क्वायर की वैल्यू 16 है, b स्क्वायर की वैल्यू 9 है। मैं वैल्यूज कट आउट मारता हूँ तो x अपॉन रूट 2 आएगा, यहाँ पे y बाई 3 आएगा इक्वल टू 1 आएगा। एलसीएम उठाएंगे तो 3x माइनस रूट 2y इज इक्वल टू 3 रूट 2 इज दी फाइनल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब आई होप समझ गए होंगे। फिफ्थ की तरफ चलते हैं। फिफ्थ में क्या कह रहा है? फिफ्थ में इक्वेशन दिया है। सबसे पहली चीज़ here equation of hyperbola is x² upon 16 minus y² upon 9 equal to 1। 144 से डिवाइड लगाया, ठीक है। मतलब मुझे यहाँ पर क्या क्या मिला? मुझे मिला a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 3। मैं e ढूंढना चाहता हूँ। क्यों सर आप e क्यों ढूंढना चाहते हैं? क्योंकि उसने कहा है कि पॉइंट L पर ढूंढो टेंजेंट जो कि लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहली चीज़ हमें पता है E इज इक्वल टू a² प्लस b² अपॉन a, ये अंडर रूट में है। इसका मतलब 16 प्लस 9 अपॉन में 4, मतलब ये आएगा 5/4। ठीक, ओके। अब मैं जाऊँगा एंड पॉइंट of LR in first quadrant is, so end point of LR जो होता है वो होता है AE कॉमा प्लस माइनस b² अपॉन a, और वो दूसरा वाला, पर इसमें से फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला कौन सा रहेगा? AE कॉमा b² अपॉन a, पॉजिटिव वाला, विच इज़ इक्विवेलेंट टू a की वैल्यू कितनी है सर? a की वैल्यू 4 है, उसमें e मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 आएगा। b² 9 है और 9 अपॉन 4 है। तो इस पॉइंट पर मुझे टेंजेंट फाइंड आउट करना है। मैं यहीं पर लिख लेता हूँ, लेट इट इज़ इक्वल टू x1 y1। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 इज, आपको पता है मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में रख रहा हूँ, x x1 दैट मीन्स 5x अपॉन a² इज 16, ठीक है, माइनस y y1 9/4 y अपॉन 9
इज इक्वल टू 1। ये जो 9/4 है ना, इसमें से 4 नीचे जाएगा, 9 और 9 कैंसिल होगा, सो यू विल गेट 5x अपॉन 16 माइनस y अपॉन 4 इक्वल टू 1। चाहो तो मेकअप करो, मेकअप करना मतलब सर 16 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करना, थ्रू आउट 16 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ 16 कटेगा, मिलेगा 5x, यहाँ 16 से मल्टीप्लाई किया तो 4 से कट होगा और मिलेगा -4y, और यहाँ मिलेगा 16, विच इज़ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड टेंजेंट। आई थिंक आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। बोला दिया है, पूछ रहा है क्या ये लाइन इस हाइपरबोला पे टेंजेंट है। तो सबसे पहली चीज़, सिंस वी नो दैट क्या पता है हमें, अ लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी इज टेंजेंट टू हाइपरबोला। हाइपरबोला कौन सा, x² अपॉन a² y² अपॉन b² इक्वल टू 1 इफ c² इज इक्वल टू a² m² माइनस b²। अगर इस c, अब यहाँ से देखो y इज इक्वल टू mx प्लस सी हमारी लाइन है, उसमें से c² की वैल्यू अगर a² b² और m², m भी हमें यहाँ से मिलने वाला है, इस रिलेशन को फॉलो करते हैं तो हम कहेंगे कि वो लाइन जो है वो टेंजेंट है हाइपरबोला पे। एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है -a² m अपॉन सी कॉमा -b² अपॉन सी। ठीक है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो मिलता है -a² m अपॉन सी कॉमा -b² अपॉन सी। तो सबसे पहली चीज़ हमारा काम रहेगा कि मेकअप करें लाइन का। Here line is 3x minus 4y plus 10 is equal to 0. That is, ध्यान से देखें हमें किस फॉर्मेट में लाना है, y is equal to mx plus c। मैं इसको बोलता हूँ भैया तू उधर चले जा, तो 4y उधर जाएगा, पॉजिटिव होगा, और फिर 4 से डिवाइड लगवाऊंगा तो मुझे दिखेगा y is equal to 3/4 x plus 10/4। दैट इज़ m इज़ इक्वल टू 3/4 और c की वैल्यू 10/4। ठीक, अब आते हैं हाइपरबोला पे। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज x² माइनस 4y² इक्वल टू 20। हमें तो ये फॉर्मेट नहीं पता, हमें ये वाला फॉर्मेट पता है। 20 से डिवाइड लगवाते हैं, 20 से डिवाइड लगाने पर x² अपॉन 20 माइनस y² अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। मतलब a² 20 है, b² 5 है। ठीक है, तो हम चेक करेंगे a² m² माइनस b²। a² तो 20 है, इनटू में m² मतलब 3/4 का स्क्वायर दैट इज़ 9/16 और माइनस 5, ये हटेगा, 5 आएगा, 45 माइनस 5 करने पर 40 आ रहा है। सर c² कितना है, c² को बुलाओ, c कहाँ है, c की वैल्यू 10/4 है। यहाँ पे आपसे कोई गड़बड़ हुई कि एक बार चेकआउट कर लेंगे। c की वैल्यू कितनी है, 10/4 है, तो 10/4 का स्क्वायर आपको मिलेगा 100/16, 100/16। ठीक है, इसको डिवाइड लगाते हैं, पहले 4 से लगाएंगे तो 25/4 आ रहा है। क्या हमसे कोई गड़बड़ हुई वैल्यू उठाने में? इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला 20 से डिवाइड x² अपॉन 20 y² अपॉन 5 इक्वल टू 1 सही है। a² की वैल्यू 20, b² की वैल्यू भी सही है, 5 है। ओके, वैल्यूज़ ये हमें मिल रहा है 10/4 दैट इज़, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। m², यहाँ पे मुझसे गलती हो गई, चेकआउट करो, ये 9/16 आना चाहिए था। m² की वैल्यू है ना a² m² माइनस b², m² इज़ 9/16, मैंने वहाँ पे 4 लिख दिया था। सो दैट इज़ ये हमें मिल रहा है 45/4 माइनस 5, दैट इज़ हमें मिलेगा 25/4 विच इज़ इक्वल टू c²। Since a² m² minus b² is c², therefore line is
टेंजेंट टू हाइपरबोला, लाइन इज टेंजेंट टू गिवन हाइपरबोला। चलिए अब लाइन तो टेंजेंट निकल गई, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, नाउ POC इज इक्विवेलेंट टू माइनस ए स्क्वायर m अपॉन सी कॉमा माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी विच इज़ इक्विवेलेंट टू ए स्क्वायर एम, ए स्क्वायर हमारा 20 है, m कितना है, m 3/4 है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे -20 इंटू 3/4 और अपॉन में जो c है वो 10/4 है, 10/4 है, कॉमा माइनस बी स्क्वायर 5 है तो माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी मतलब 10/4 है। ये पॉइंट आगे जाकर हमको मिलने वाला है। चाहो तो आप यहाँ से 4 और 4 डिवाइड लगवा दो, ज़्यादा बेटर है। इस 0 से 20 का 0 हट जाएगा तो ऊपर मिलेगा 6 -6 कॉमा यहाँ पर भी आप 4 को चाहो तो ऊपर भेज दो, 4 ऊपर जाएगा तो आपको मिलेगा 20/10 दैट इज़ -2। सो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज़ -6 कॉमा -2। यहाँ पर सिर्फ एक गड़बड़ हुई थी, उसकी तरफ ध्यान दें, बाकी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन 8 नज़र डालिए, 3x - 4y = k टचेस दी हाइपरबोला देन k की वैल्यू फाइंड करिए। तो हम लिखेंगे भैया हमें पता है सिंस लाइन टचेस हाइपरबोला दैट इज़ लाइन इज टेंजेंट, और हमें पता है सिंस अ लाइन y = mx + c is tangent to hyperbola x² upon a² minus y² upon b² = 1 if c² is equal to a² m² minus b² अगर होगा। तो पहली चीज़ तो मेकअप की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ हियर लाइन इज़ 3x - 4y = k, इसी का मतलब ये होगा y = 3/4x - k/4। ठीक है, क्या किया सर आपने? कुछ नहीं, 4y को पहले उधर भेजा, k को इधर बुलाया और फिर 4 से डिवाइड लगवा दिया, तो हमको ये चीज़ मिली। मतलब हमें मिला m की वैल्यू 3/4, c की वैल्यू -k/4। y = mx + c के साथ कंपेयर करने पर m की वैल्यू 3/4, c की वैल्यू -k/4। इसको थोड़ी देर साइड में रखते हैं, फिर जाते हैं हाइपरबोला के पास। ऑल्सो हाइपरबोला इज x² upon 5 4y² upon 5 = 1। इसका मतलब x² upon 5 तो सही था, y² upon 5/4 ऊपर वाले 4 को नीचे बुलाया तो a² की वैल्यू 5, b² की वैल्यू 5/4। अब हमें पता है c² इज इक्वल टू ये होता है, देयरफॉर 1 बिकम्स मतलब क्या सर, c² की वैल्यू आ जाएगी k² अपॉन 16 इक्वल टू a² m², a² 5 है, m² 9/16 है, 5 × 9/16 माइनस b² और b² है हमारा 5/4। ठीक है, चाहो तो LCM से निकालते हैं हम, k² अपॉन 16 रखते हैं, यहाँ पर LCM 16 रखूँगा, ऊपर मिलेगा 45, इधर 4 था, 4 ऊपर मल्टीप्लाई को मतलब 20, 16 उड़ा 25 मिलेगा, मतलब k की वैल्यू ±5 आएगी। फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि टेंजेंट टू हाइपरबोला मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर आपको याद होगा इलिप्स में हमने सेम सम लास्ट में किया हुआ था, इस केस में भी हम वही करने वाले हैं, क्योंकि इंटरसेप्ट्स इक्वल है इसीलिए स्लोप की वैल्यू -1 आने वाली है। सो सिंस टेंजेंट टू हाइपरबोला मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, देयरफॉर m की वैल्यू -1 आने ही वाली है। ऑल्सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म इज y = mx ± √a² m² - b²। इलिप्स में ये यहाँ पर से +b² आता था,
ओके अब यहाँ पर हमारे पास m की वैल्यू है a स्क्वायर m स्क्वायर सब है। हियर a स्क्वायर इज इक्वल टू 25, b स्क्वायर इज इक्वल टू 9। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इज इक्वल टू m की जगह पे -1 - x प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर। ध्यान से a स्क्वायर मतलब 25 और m स्क्वायर मतलब 1, तो मिलेगा 25 माइनस 9 दैट इज़ 16, मतलब y इज इक्वल टू -x प्लस माइनस 4। चाहो तो आप लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 4 एंड x प्लस वाई इक्वल टू -4 आर दी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। इसी क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन जो है इसी का वो उठाते हैं 10वां, और इस तरीके से आपका हाइपरबोला कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जानना चाहता है। हाइपरबोला का इक्वेशन दिया हुआ है और साथ ही साथ कह रहा है कि जो टेंजेंट है वो इस लाइन को पैरेलल है। सर इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है? सबसे पहली चीज़ तो सिंस इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज दिस, इसका मतलब इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है x² / 4 माइनस y² / 5 इक्वल टू 1। ये कैसे सर? 20 से डिवाइड लगाने पर मिला। ओके नाउ since tangent is parallel to this line, therefore slope of tangent is equal to slope of line। तो slope of line होता क्या है? That is m is equal to -a/b, that is -3/2। मतलब जो टेंजेंट है उसका स्लोप हमें मिल गया है। ऑल्सो हमें चीज़ मिली हुई है कि a² 4 है, b² 5 है। हमारा काम हो गया, हमें पता है सिंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a² m² b²। वैल्यू पटकते हैं फटाफट। y इज इक्वल टू mx, m की वैल्यू -3/2 है, सो -3/2x प्लस माइनस अंडर रूट a² इज 4 इंटू m² इज 9/4 माइनस b² विच इज़ 5। यहाँ पर ये कटेगा, 9 - 5 4 आएगा और प्लस माइनस 2 मिलेगा। y इज इक्वल टू -3/2x प्लस माइनस 2। 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 2y इज इक्वल टू -3x प्लस माइनस 4। चाहो तो दोनों इक्वेशन अलग लिख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ ये दिखेगा मुझे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिलेगी 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। अगर आपने ऊपर यहाँ पर भी छोड़ दिया तो भी सफिशेंट है, इसमें सिर्फ एक मेकअप करना कि 3x इधर बुला लेना। फिर भी ये मैंने आपको सेपरेट करके बताया। फाइनली आपका हाइपरबोला या फिर कहें कोनिक सेक्शन पूरा कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट चैप्टर जो ऑनलाइन में रहेगा वो रहेगा मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन या फिर प्रोबेबिलिटी। आज के लिए इतना सफिशिएंट है।